दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो यहाँ हमारी सुबह की शुरुआत हो गई थी। डुगू में ना तो पूजा वगैरह कर ली थी, तो मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। आज था संडे, तो मैंने सोचा था छोटी को उठाऊंगी आराम से, लेकिन वो उठ के आ गई थी। वो कल घर से निकल गई थी 1 बजे और घर पहुँची 5:30 पौने 6 बजे हमारे साथ वो कल घर आई। उसके बाद भी वो नाचना गाना वगैरह अपने स्कूल का ही प्रोग्राम जो हुआ था वही करने में लगी थी। बहुत ज़्यादा थक गई थी, चेहरे से साफ पता चल रहा था थकान उतरी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी सुबह जल्दी उठ गई। तो यहाँ मैंने उसको खाली पेट वाली दवाई खाने के लिए बोला था, हाथ में लेके आई थी। मेरे को बोल रही थी पानी में डाल के खाती हूँ, मैंने मना किया, फिर उसने ऐसे खा ली। बड़ों को कॉपी करती है वो, दवाई खाते हुए देख दी ना, तो बड़ों की तरह एक्टिंग कर रही थी दवाई खाते खाते। तो मैं यहीं पर पोहे की तैयारी कर रही थी नाश्ते में। सुबह समझ में नहीं आता है नाश्ता क्या बनाऊँ, तो मैंने पूछा डुगू से, उसने कहा सबसे अच्छा आप पोहा बना दो हमारे लिए। तो मैं सिंपल पोहा बना रही थी, फिर पीछे से सुरेंद्र जी ने बोल दिया इसमें तरी वाली सब्जी बनाना पोहे के साथ। मैंने कहा ठीक है, इस बार हम भी ट्राई करते हैं तरी वाली सब्जी। यहाँ जगह जगह ना पोहे के साथ तरी वाली सब्जी मिलती है। वैसे ज़्यादातर सांभर ही मिलता है, तो हमने इस बार तरी वाली सब्ज़ी ट्राई करी, लेकिन हम आलू की सब्ज़ी ट्राई कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल साइज़ के 2 प्याज ले लिए थे। सब्ज़ी वगैरह में पोहे में कुछ नहीं डाल रही थी, ना शिमला मिर्च ना गाजर। वो मना कर रहा था डुग्गू, वो कहता प्लेन बनाना तरी वाली सब्ज़ी के साथ। वैसे वो आलू भुजिया के साथ ही पोहा पसंद करता है। आलू भुजिया, छोटी हमारी आलू भुजिया और मूँगफली डालना पसंद करती है, ऊपर से भुनी हुई मूँगफली। तो फिर साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आलू की तरी के लिए 3 नॉर्मल साइज़ के टमाटर भी ले लिए थे। आलू की सब्ज़ी तभी अच्छी लगती है जब उसमें थोड़ा सा खट्टा खट्टापन हो। तो मैंने यहाँ पर आलू के लिए सब्ज़ी के लिए 3 टमाटर काट लिए थे। और उसके बाद उसमें भी कुछ नहीं डाल रही थी मैं, सिंपल सी जो हम व्रत वगैरह में आलू की तरी खाते ना वही बना रही थी। यहाँ पर मेरे आलू भी बॉयल हो गए थे, कुछ नहीं डाली थी। सोचा था इसमें कस्तूरी मेथी का तड़का वगैरह लगाऊंगी, लेकिन वो कस्तूरी मेथी सारी ख़राब हो गई थी। फिर ऐसे ही मैं पोहे बनाने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले राई का तड़का मारा, राई का ढक्कन लगा दिया ऊपर से राई के तड़के में, क्योंकि वो छिटकते हैं ना राई तो सारी इधर उधर फैल जाती है। फिर ऊपर से प्याज वगैरह डाल दिया था, प्याज भी हल्का हल्का ही भुना, कोई ऐसे मतलब उसको बिल्कुल रेड कलर नहीं होने दिया, हल्का हल्का कच्चा कच्चा उसको रखा मैंने। और वही 3 जो मसाले मेरी सब्ज़ी में पड़ते हैं वही डाले मैंने। मिर्च तो हमारे घर में कोई खाता नहीं है, हम लोग तो हरी मिर्च खा लेते हैं। अगर थोड़ा सा भी मिर्च डाल दो तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। बेशक बाहर का खा लेंगे वो नूडल्स मंचूरियन वगैरह, पिज्ज़ा वगैरह ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल के, लेकिन घर में बिल्कुल नहीं खाते हैं। बाहर का अच्छा मानते हैं मिर्चों वाला, तो घर में तो बिल्कुल नहीं डालती हूँ मैं मिर्च। फिर मैंने आलू की तरी की सब्ज़ी वो कर दी थी। मूंगफली भूनना भूल गई थी ना पोहे के साथ साथ, तो पहले मैंने आलू की तरी की सब्ज़ी बनाने से पहले मूंगफली भून ली थी, क्योंकि मूंगफली छोटी और में अच्छा मानते हैं पोहे में। और फिर मैं यहाँ पे आलू की तरी की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर दी थी। वही आलू की तरी में भी मेरे वही 3 नॉर्मल मसाले पड़े और 3 मसाले मैंने यहाँ पे डाल दिए थे। थोड़ा सा टमाटर को अच्छे से गलने दिया, उसके बाद ही मैंने यहाँ पे आलू वगैरह डाले। थोड़ी देर ढकने रख दिया था इसका मसाला। अच्छी से जब गल गया था मेरा मसाला, पक गया था अच्छी से, उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिया था। तो मैंने कहा इस बार हम भी ट्राई करते हैं आलू की तरी के साथ पोहा कैसा होता है। और फिर मैंने यहाँ पर अच्छी से इसको मिक्स कर दिया था मसालों को आलू में। फिर यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया था। मैं यहाँ पर हरा धनिया काट रही थी इसमें डालने के लिए, तरी वाली सब्ज़ी में डालने के लिए, पोहे में तो नहीं, तरी वाली सब्ज़ी में डालने के लिए। और यहाँ बीच बीच में इन पर निगरानी भी रखनी पड़ती है, पढ़ाई हो रही नहीं हो रही। फिर मेरा यहाँ पर नाश्ता बन गया था, मैं इन बच्चों के लिए लगा रही थी नाश्ता। छोटी हमारी वैसे खाती नहीं है, लेकिन डुग्गू को देख के थोड़ा थोड़ा खाना सीख रही है अभी वो, अब खाना इसलिए। नहीं तो पहले वो क्या करती थी, मेरी थाली में या अपने पापा की थाली में खाती थी, लेकिन अभी वो डुग्गू को कॉपी करती है, अपने पापा को कॉपी करती है, तो अलग से थाली में अब उसको देती हूँ। नहीं तो वो क्या करती थी, या तो अपने पापा की थाली में या मेरी थाली में, या एक छोटा सा कटोरा ले लेगी उसमें खाती थी। लेकिन अभी वो हम सबके साथ देख देख के सीख गई है खाना। और डुग्गू भी काफ़ी हद तक छोटी को देख के सीख गया खाना। नहीं तो पहले खाना खाने के लिए तो भैया महाभारत होती थी। फिर सारा काम होने के बाद इनकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी। डुग्गू का था हिंदी का पेपर, मैं उसको वर्ड बोल रही थी हिंदी के, प्रधानाचार्य, आवश्यक, जो जो शब्दों में थोड़ा वो अटकता है, उत्तराधिकार, ऐतिहासिक, इस टाइप के वर्ड बोल रही थी और मैं उसको लिखा रही थी। तो वो बोल रहा था कि मेरे को सब आते हैं, आप मेरे को चेक कर लो। मैंने उसका लिख लिया था, उसने मैं चेक कर रही थी, पूछ रही थी, साथ साथ वो अपनी बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज भी कर रहा था, मस्ती भी कर रहा था। इनको पढ़ाना बहुत दिमाग ख़राब करने के बराबर होता है।
अब इसी चक्कर से मेरा ट्यूशन लगाने का मन नहीं होता। अगर जब वो मेरे सामने ऐसा कर रहे हैं तो बाहर कैसा करेंगे। और ट्यूशन वाले तो फिर ध्यान भी नहीं देते हैं, 2 घंटा बैठा देंगे लेकिन ध्यान कुछ नहीं देंगे। इसलिए मेरे सामने चाहे मस्ती करते हैं, चाहे मैं इनको कूटती हूँ पीटती हूँ, लेकिन अपने सामने ही पढ़ाना इनको पसंद करती हूँ। बढ़िया तरीके से इनको पढ़ा लिया था। वो आ गई थी मेरे पास अपनी दवाई के लिए कि मुझे दवाई आपने खिलाई नहीं, आप दवाई खिला दो। तो वैसे तो डॉक्टर ने बोला था जब जब दर्द होगी तब खिलाना ये दवाई, लेकिन वो बहाना मार मार के आ जाती कि दर्द हो रही मेरे, आप खिला दो। मैं डुग्गू को कुछ बोल रही थी लेकिन वो मस्ती कर रहा था। फिर वही दिन के खाने की तैयारी का टाइम हो गया था। मैं आ गई थी मिक्स दाल बनाने के लिए। काफ़ी टाइम से मिक्स दाल नहीं बनाई थी, तो मैं आज बना रही थी मिक्स दाल, जिसमें अरहर और उड़द, काली उड़द, मलका ऐसे मिली होती है। हमारे तरफ तो मिक्स दाल में क्या राजमा, चना, मटर बहुत कुछ होता है। यहाँ सिंपल प्लेन दाल थी, 3 तरह की प्लेन दाल से ही मिक्स दाल बनी हुई थी। तो वो मैं दाल बना रही थी दिन का। और यहाँ पर बचे हुए बर्तन वगैरह अपने धो रही थी। छोटी बीच बीच में पता नहीं क्या बोलने आ रही थी मेरे से। डुग्गू अपना खेल रहा था, खुद से बनाई हुई कुछ बंदूक थी। परसों प्रोग्राम में गया, इसके दोस्त ने कुछ उसको आइडियाज़ बताए होंगे, पेन से ऐसे ऐसे बंदूक बनाते हैं, वो सीख के आ गया और उसी के साथ लगा था खेलने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह धो लिए थे। दिन में और कुछ नहीं होता है, काम कम होता है, बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। पता नहीं कहाँ से आते हैं ये बर्तन भी। और उसके बाद ये डुग्गू ने बेबी की टॉयज़ वाली बॉक्स को रखा और उसमें बंदूक बना रखी थी पेन से। यहाँ मैं दिन के खाने के साथ चटनी बना रही थी, सफ़ेद तिल और काले तिल और भुने हुए चने से यहाँ पे मैं बना रही थी चटनी दिन में चावल के साथ खाने के लिए। थोड़ा सा ही लिए थे मैंने भुने हुए चने और सफ़ेद तिल, काले तिल और धनिया के जो डंठल होते हैं उनका इस्तेमाल किया, और मिर्च और लहसुन, बस ये डाल के चटनी बना रही थी। आजकल चटनी खाने का मतलब इतना शौक चढ़ा है कि हर चीज़ में हम चटनी डाल देते हैं। हर चीज़ में कुछ भी हो, दाल चावल में तो डलती डलती है, और चीज़ में भी हम चटनी बना लेते हैं। चटनी का बहुत शौक चढ़ रहा। फिर वही दिन का खाना वाना खा के शाम के 4 बज गए थे, इनकी पढ़ाई का टाइम हो गया था। मैंने बेबी की चोटी इस तरीके से बनाई थी। पूछ रही थी पीछे से, देखो मेरी चोट दिख तो नहीं रही है, कल भी मेरी ऐसी बनाना स्कूल के लिए कह रही थी। मैंने कहा ठीक है। फिर डुग्गू वही अपने वर्ड उतार रहा था, जो जो मैं गड़बड़ा रहा था शब्दों में, बड़े बड़े शब्दों में गड़बड़ा रहा था, तो उनको लिख रहा था, मैं बोल रही थी। और छोटी स्पेलिंग लिख रही थी अपनी, 1 से 100 तक की स्पेलिंग लिख रही थी। अपना जो स्कूल का काम था उसका वो कर रही थी, उसकी रिहर्सल। वैसे तो फेयर कॉपी में कर लिया था, लेकिन रफ कॉपी में कर रही थी। बोलते रहती है कि आप भैया के पीछे लगते हो, मुझे नहीं पढ़ाते हो, मेरे पे ध्यान नहीं देते हो, बस यही बकवास करते रहती है।